नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। 9 जुलाई को रात्रि 10:50 पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि और आद्रा नक्षत्र में उदित होने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। देवगुरु बृहस्पति गुरु यानी ज्ञान के, विश्वास के, टीचिंग के, आचार्य के, मार्गदर्शन और वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। साथियों, जब ये अस्त होते हैं तो इनकी ऊर्जा संकुचित हो जाती है, और जब ये उदित होते हैं तो जीवन में फिर से स्पष्टता, स्थिरता और सकारात्मक गति शुरू होती है। आपका व्यक्तित्व ज़्यादा व्यवहारिक और बड़े निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि आपके लिए इसका क्या असर होगा। कौन से क्षेत्र मजबूत बनेंगे? फाइनेंस, हेल्थ, कैरियर और रिलेशनशिप, इनके लिए गुरु कैसे परिणाम ला रहे हैं? किस राशि को इस उदय से नया आत्मबल मिलेगा और किसे थोड़ी सी अब सावधानी रखनी होगी? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर राशि पर गुरु उदय के प्रभाव की सरल भाषा में, लेकिन गहराई से, ताकि आप समझ सकें कि यह समय आपके लिए क्या संदेश लेकर के आया है और किस दिशा में आगे बढ़ना आपके लिए फलदायी होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने कार्यक्रम पर आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत गोचर ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, 8, 9 और 10 जुलाई को आप हमसे दिल्ली में व्यक्तिगत तौर पर मिल करके अपनी कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। शेष सभी दिन आप हमसे लखनऊ में मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी राशि जरूर अंकित करें और हर हर महादेव कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के आत्मीय बंधुओं, बृहस्पति जो कि आपकी कुंडली में तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी हैं, अब इनका गोचर भाग्य भाव अर्थात नवम भाव में उदित होने जा रहे हैं। गोचर तो हो ही चुका है, लेकिन अब ये उदित हो रहे हैं। गोचर कालखंड के उदित अवस्था में आप देखेंगे जीवन में स्थिरता, आंतरिक मजबूती और नई दिशा का आरंभ होगा। भाग्य स्थान में बृहस्पति का उदय आपके कैरियर में नई संभावनाओं और ग्रोथ के द्वार खोल रहा है। जो लोग विदेश से जुड़े कार्य, टूर, ट्रैवल या कंसल्टिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग जैसे प्रोफेशन से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बड़ी सक्सेस लाएगा। आपके फैसले ज़्यादा मजबूत और प्लानिंग ज़्यादा क्लियर होगी। जो लोग अपनी प्रोफेशनल फील्ड में रिस्क लेने से डर रहे थे, वे अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे। यह समय आर्थिक रूप से आपको स्थायित्व और दूरदर्शिता देगा। इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल सकारात्मक है। जन्मकुंडली का विश्लेषण करवा के निवेश से आप लोग और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पुराने रुके हुए पेमेंट्स यहाँ पर उदित देवगुरु बृहस्पति ये क्लियर कराएंगे। कोर्ट कचहरी या सरकारी प्रक्रिया में अटका धन सुरक्षित आपको प्राप्त होगा। यह समय टैक्स प्लानिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन फंड जैसे लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण के लिए श्रेष्ठ रहेगा। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति अब भाग्य स्थान में उदित होकर के रोग निवारण की क्षमता बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की रिकवरी तेजी से होगी, और यह समय विशेषकर उन छात्रों के लिए अनुकूल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब या हायर स्टडीज़ में जुटे हैं। बृहस्पति की यह स्थिति शिक्षा में गहराई, सोच में परिपक्वता और फोकस की स्पष्टता प्रदान कराती है। संतान आपकी शिक्षा क्षेत्र में इस अवधि में स्थायी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो था मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उदय होना। अब चलते हैं साथियों रेमेडीज अर्थात उपाय पर। तो सबसे पहले साथियों, देवगुरु बृहस्पति के पौराणिक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम देवानाम च ऋषिनाम गुरु कांचानि सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इस मंत्र की एक माला का जाप करिए, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए, या फिर ओम ऐं क्लीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। 3 मंत्र हैं साथियों, तीनों में से किसी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। दूसरा एक काम साथियों ये करिए कि प्रतिदिन यदि संभव हो तो एक छोटे से बाउल में, लोटे में पानी लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच हल्दी घोलिएगा और 1-2 केसर की पत्ती रख दीजिएगा, और पीपल के वृक्ष पर जा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अर्पित करिए, और पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा लगाइए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, और जो भी आपकी विशेष हो अपने मन में रख करके। तीसरा उपाय है, आप लोग पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रत्न धारण करने से पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण नितांत आवश्यक है। तो पुखराज
श्रीलंकन माइंस का जरूर पहनिएगा, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, गोल्ड में या पंचधातु में बनवा करके पहन सकते हैं। अगला एक काम ये करिएगा कि गुरुवार वाले दिन 2-4 गायों को बेसन के लड्डू हो गए, चने की बनी जो है कोई बेसन की रोटी हो गई, और क्या कहते हैं केला हो गया, इन सब चीज़ों को आप खिला सकते हैं। प्रतिदिन थोड़ी देर बैठ करके किसी भी देवता पर जिस पर आपकी आस्था हो, जैसे हमारी आस्था भगवान राम पर है तो भगवान राम का विजय मंत्र है श्री राम जय जय राम। इस मंत्र का मानसिक रूप से भगवान का नाम जप करिए तो हर जगह आपकी विजय पताका लहराएगी। अगला एक उपाय है, जब आप सुबह नहाने जाते हैं तो पानी में 1 चुटकी हल्दी घोल करके तब स्नान करिएगा, और माता पिता और गुरु का पैर छू करके, अपने गुरु का, ब्राह्मणों का पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। और मंदिर की साफ़ सफाई गुरुवार वाले दिन जरूर करिएगा, धर्म कर्म के काम करिए, गौ सेवा करिए, और अपने वजन का 10 से 15%, 20% जो अनाज होता है ये गौशाला में या ब्राह्मणों के यहाँ दान जरूर किया करिए। तो दोस्तों, बृहस्पति के मिथुन राशि में उदय का ये गोचर सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ये एक नया अवसर है खुद को फिर से समझने, फिर से संवारने और जीवन को एक नई दिशा देने का। हर राशि के लिए यह समय अलग अलग पहलुओं को छूने वाला है। किसी के लिए गोल्डन टाइम है तो किसी के लिए संभावनाओं की तैयारी का समय। अगर आपने इस वीडियो में खुद को कहीं ना कहीं महसूस किया हो, और अगर आपको लगा हो कि ग्रह सच में हमारे जीवन की चाल से जुड़े हुए हैं, तो इस ज्ञान को अपने तक ना रखें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी जरूरतमंद तक ये बात पहुंचाइए। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही अर्थपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषणों के साथ, जहां बात सिर्फ राशियों की नहीं होगी, बात होगी जीवन को बेहतर समझने की। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।